नमस्कार। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी, बीएसपी और बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। हालांकि वो रामपुर के लिए भी है, लेकिन आजमगढ़ में तीनों पार्टियों ने जो 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट दी है, उसमें बीजेपी के स्टार प्रचारकों में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, गृहमंत्री अमित शाह का नाम शामिल नहीं है। इससे ये माना जा रहा है कि इस उपचुनाव में शायद ये दोनों बड़े चेहरे नहीं आएंगे। बीएसपी ने चौंकाते हुए सतीश चंद्र मिश्रा, जो पार्टी में दूसरे स्थान पर है, उनका नाम अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं लिखा है। और समाजवादी पार्टी की लिस्ट में शिवपाल यादव का नाम नहीं, हालांकि वो तो अपनी पार्टी के नेता हैं, इसलिए शायद उनका नाम नहीं रखा गया। तो 40 स्टार प्रचारक और प्रचार करने के लिए दिन बचे 13। आजमगढ़ की लोकसभा सीट क्या फंस गई है, यही जानने के लिए मैं आज आजमगढ़ में एक और छोटी सी मार्केट में आया हूँ। बिल्कुल आम लोग हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि लोग दिन में कहीं दिखाई पड़ते नहीं। यही नहीं, पूरे उत्तर भारत में एक सब्जी की दुकान पर कुछ लोग बैठे हुए। मैंने सोचा शुरू यहीं से करते हैं कि क्या माहौल है। माहौल तो ठीक ही है, बशर्ते उन्हीं आदमियों को देना चाहिए जो समाज के लिए कुछ करे, और उन्हीं से उम्मीद रखा जाता है। लेकिन आगे चल के लोग गड़बड़ कर देते हैं। आगे चल के गड़बड़ कर दे, इधर उधर हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा। कौन गड़बड़ करता है? नेता की जनता? नेता तो एक बार अपना फर्ज समझ कर दे ही देती है वोट। हाँ। लेकिन आगे चल के नेता लोग इधर उधर कर देते हैं, जाने पर कोई बात सुनता नहीं है, इसलिए जनता थोड़ा सा लास्ट में हताश हो जाती है। हताश हो जाती है नेता लोग से। इस बार का क्या माहौल है? इस बार का तो अभी तो हम लोगों को उतना मालूम नहीं कि कौन कौन लोग से लोग उठ रहे हैं। अरे सपा से धर्मेंद्र, हाँ, बसपा से गुड्डू जमाली, हाँ, और बीजेपी से तो निरहू जी हैं। तो और का ऐसे ज़्यादा जाने की जरूरत है? तीनों कैंडिडेट जनते हुआ। यही तीन तो लड़ते हो। हाँ जी। ये तीन में बताओ। ये तीन में तो अभी बसपा का तो कम, मनो सपा और भाजपा में थोड़ा, सपा और भाजपा में चलता है। बड़ा देर में गणित लगा के बता रहे हैं सपा भाई। हाँ, वही बोला, भाजपा और सपा में ही टक्कर होगी। आप बताइए। भाजपा यहाँ जीतेगी श्योर 100%। किस हिसाब से? इसलिए कि सत्ता उसकी दोनों जगह है और सत्ता के साथ रहने में ही विकास होगा। तो ये तो 10 विधानसभा हार गई। वो विधानसभा अलग चीज़ थी, ये उपचुनाव अलग चीज़ है। आजमगढ़ के लोग एकदम परेशान हो चुके हैं, कोई विकास नहीं। अखिलेश जी 3 साल में आए नहीं। अगर धर्मेंद्र जी जीत भी जाएंगे तो यहाँ कोई विकास हो नहीं पाएगा। अगर आजमगढ़ के लिए कुछ चाहिए तो सबसे नंबर 1 पे भाजपा को जिताना पड़ेगा, और भाजपा जीत रही है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, किस हिसाब से? जैसे आज तक तो आजमगढ़ लोकसभा जीती नहीं, एक बार जीती है रमाकांत यादव जब यहाँ से उपचुनाव लड़े थे। वो बात दूसरी थी। अब दोनों जगह सरकार है, भाजपा के काम हैं और प्रत्याशी भी अच्छा है, इसलिए भाजपा जीतेगी, इसमें दो राय नहीं है। दिनेश लाल निरहुआ ठीक है। और ये बीएसपी लड़ाई में है कि नहीं? बीएसपी लड़ाई में है, और बीएसपी का प्रत्याशी भी स्थानीय है, ठीक है, लेकिन वो सपा को टक्कर नहीं दे पाएगा। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी की सारी उम्मीद बीएसपी उम्मीदवार पर टिकी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर माइनॉरिटी वोट वहाँ से समाजवादी पार्टी से कट नहीं रहा है, नहीं तो गुड्डू जमाली प्रत्याशी अच्छे हैं। कट नहीं रहा है माइनॉरिटी का? माइनॉरिटी वोट कट नहीं रहा है, हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, माइनॉरिटी वोट कहीं कट नहीं रहा है। सपा की तरफ? जी एकदम जी एकदम माइनॉरिटी वोट नहीं रहा है। माइनॉरिटी वोट कट नहीं रहा है कहीं से। तो बसपा के कैंडिडेट के पास वोट क्या बचेगा? बसपा का मूल वोट है उनके पास। अगर माइनॉरिटी 50% वोट दे देगी तो लड़ाई में रहेंगे, तब समाजवादी पार्टी यहाँ लड़ाई में नहीं रहेगी। भाजपा और बसपा की लड़ाई होगी सीधी। हाँ बताइए आप। तो क्या मालूम है चुनाव होते हैं? मैं क्या बताऊँ? चुनाव होता आजमगढ़ में, मालूम है? नहीं, हम कितना मालूम बा। अच्छा ये बताओ, कौन सरकार अच्छी है? कौन सरकार? तो जब से देखा तो तब से कौन सरकार तो के बढ़िया लगल?
का हम बोलनी बताई केकर सरकार तो के अच्छी लगल आज तक ये बता दा। अब के क्या हम बताएं सरकार भैया। हाँ जेकर खात बाटू हन जानत बाटी। कौन नेता अच्छा अच्छा? हम नेता तो अपने जगह पे सब अच्छा लगत है। हाँ के काम अच्छा करत है? ये बाबू देखा हम न पढ़े लिखले हैं, हम गवार मने हम का हम बताएंगे आपसे। अरे कोनो बात ना, हम गंवारे आदमी से बतियावे ना, पढ़े लिखे वाला तो कुल ढेर बतियावे वाला हूँ। आएंगे आपसे। हाँ अच्छा ये मोदी योगी का सरकार हम तो ना बता पाइप के है। हाँ? हम तो ना बता पाइप के है। मोदी योगी के ना जाने लू? का जाने के जानत है। हाँ हाँ इनका सरकार कैसन काम कैले? अबे तो मैं कवन बताऊँ यार तो ठीक है कहीं नहीं। हाँ हाँ अखिलेश कहाँ वहाँ का कुछ तो हाँ? कौन अखिलेश? मुलायम सिंह। अच्छा मुलायम सिंह का बेटा। मुलायम सिंह ठीक हो? हाँ ठीक है बात है। मायावती? मायावती हो तो वह बात ठीक है। हाँ। हाँ सब अपने जगह पे ठीक है ना भैया। अनाज मिलत है? हाँ मिलत है, गला का झूठ बोलूं। हाँ? मिलत है। अभी जो चुनाव भलल है, अभी जल्दी चुनाव भल, के वोट दिले रहलू? मोती के। हाँ? मोती के। मोती के? हाँ जो कमल का फूल रहा है। हाँ वही सब दला मऊ देनी। का सब कहत रहे? कई का तो जहाँ जकर विचार कला तहाँ दे हला मऊ देनी। एकरे पहले फूल पे दिले रहलू कबो? फूल पर दूसर के उठल रहा न तो न दिले रानी। ए बार फूल पर काहे दिलू? आ ए बार कमल के फूल पर काहे दिलू? राशन की वजह से? अरे भाई ना राशन सब भाई खाद बता हम खाता बाटी। चलिए अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। अब मैं एक किशुनदासपुर बाजार है आजमगढ़ में, वहाँ हूँ। छोटी बड़ी हर बाजार में मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इन दिनों उत्तर प्रदेश में एक ही जगह चुनाव दिलचस्प हो रहा है, जिस जगह का नाम है आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव। आपको पता ही है, मैं आपको पिछले 3 दिनों से माहौल क्या है दिखा रहा हूँ। कुछ लोग बिल्कुल आम से है, बैठा हो, कुछ आम लोग बिल्कुल एक चाय की दुकान पर, गर्मी आप देख ही रहे हैं। तो हम क्या है चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल चला था ठीक है। पहले तई जैसे चुनाव एक बार भयल तई कौनो चुनाव बेर बेर के एक चुनाव तो कायदे से 5 साल बाद होवे के चाहिए। तो बीच में जब मर्जी जब इस्तीफा दे दा स्वतंत्र काला बेर बेर, एक तो गर्मी, दूसरे है गर्मी में बेर बेर चुनाव का मतलब। हाँ आम जनता के चुनाव से का लेवे देवे के तो 5 साल में हो वाला चुनाव तो 2 साल में जब चाहे चुनाव अपने घर का है, जब चाहिए कि चुनाव आपके घर का है 2.5 साल में दे दीजिए, 2 साल में दे दीजिए, जब चाहिए इस्तीफा 6 महीने में दे दीजिए, कह दे फिर जनता के ऊपर चुनाव ठोकिए, जनता के ऊपर खर्चा ठोका, का मतलब बेकर नहीं कर। तो अखिलेश यादव इस्तीफा दे दी तभी ना हो रहा? ये उनकी कमी है, बिल्कुल उनकी कमी है। इस्तीफा नहीं देना चाहिए। आप चुनाव एक बार लड़े की चुनाव जीते और ऊपर से आप इस्तीफा दे दिए, काय दे दिए? 5 साल आप सांसद थे तो आपको कोई मना करता चुनाव जीते? तो विधायक लड़ गए ना, तो विधायक लड़ गए तो संविधान में नियम है कि आप एक ही रह सकते हैं। ये सही है, ये उनके संविधान का नियम अपना वो पढ़े। गांव देहात के आदमी है तो पढ़ेंगे नहीं, वो तो ये जानते हैं कि हमने 5 साल के सांसद बना चुना है। इतना दिन तो विकास का जो कार्यक्रम हुआ है, इतना विकास हुआ, जरा इतना जानना चाहते हैं, आम जनता जानना चाहती है। सही है, क्या जानना चाहती है? यही जानना चाहती है, आम जनता यही जानना चाहती है कि यही विकास हुआ है, क्या विकास हुआ है, किसके सरकार में हुआ है। अब विकास का काम जो हो रहा है तत्काल जो देखा, ये 6 लेन अभी बनी है, सामुदायिक केंद्र बना है, विकास का काम इस सरकार में हो रहा है, ये सही है। योगी जी के? हाँ इनकी सरकार में विकास का काम हुआ। और अखिलेश में हुआ था कि नहीं? अखिलेष में शुरुआत हुई थी, लेकिन अब ये कहना गलत है कि मतलब ये सारा जो कुछ विकास उन्होंने कुल किया। आजमगढ़ के लिए जो कुछ किया, कुछ थोड़ा पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया और कुछ उन्होंने किया, लेकिन एक ही परिवार की जैसे सत्ता रजिस्ट्री बन जाए कि जो आए बस वो इटावे से फैस आ जाएगा। बाकी आजमगढ़ में कोई लीडर नहीं रह गया है समाजवादी पार्टी का, जहाँ तक हमारी समझ में आता है। साफ बात, बिल्कुल नपी तुली बात एकदम है कि जैसे कोई ये
ये नहीं है कि आजमगढ़ अरे भाई वहीं से कोई आदमी भेज रहे हैं यार, यहाँ कोई नहीं समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है। एक बार तो ऐसा है कि यहाँ 10 सीट आप जीत रहे हैं, 5 सीट जीत रहे हैं, 9 सीट आप जीते हैं, पूरा जिला आपका है, लेकिन हमेशा वहीं से आएंगे। यहाँ आपका कोई कर्मचारी नहीं है। दुख इस बात का है, होता है दुख इस बात का, सही है। तो लड़ाई किसकी किसकी है इस बार? लड़ाई यहाँ देखिए, इस बार लड़ाई हो गई श्रीमान जी, जहाँ तक हमारी समझ में आता है बहुत बेतुकी लड़ाई है। हाँ, सत्य बता रहा हूँ मैं। यहाँ लड़ाई जो है इस बार की बहुजन समाज पार्टी की भी लड़ाई को आप कमज़ोर न मानिएगा। यहाँ की जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है, दिनेश लाल यादव लड़ेंगे, पिछली बार भी लड़े थे, थोड़ा बहुत मान लीजिए वोटों का डिफरेंस था चूँकि वो पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन जहाँ तक हमारा ख्याल है कि इस बार की लड़ाई त्रिकोणीय है यहाँ, हमारा अनुमान जो है। बाकी उस तरह से तो जो मर्जी। आप बताइए। हम लोग तो भाई भाजपा समर्थित भाजपा समर्थित। किस वजह से? जोगी के विकास कार्य, माफिया राज खत्म करने से मेन मुद्दा, गुंडागर्दी जो खत्म की, इससे हम लोग पहली प्राथमिकता तो यही देते हैं। कम से कम अमन चमन से हम लोग जी तो रहे हैं, पहले नहीं थी ये। ऐसी बात अराजकता थी। योगी जी के हम लोग भक्त हैं। यो कहता हो तो भुला गई नहीं कहे कि रास्ता चलत जवन है, छिनैती डकैती लुटैती साहब कुल बंद हो गई एकदम। नहीं तो रास्ता चलत ही कुल गति बढ़ी रहा है। वहाँ छोड़ ले क्यों, यहाँ छोड़ ले, ये सब काम बंद है। बैंक से निकाला तब मामला लूट के गायब। ये तो इनसे कहनी कहे कि काम करा तू कहता हमने भाई कोनो बड़ी जानकारी ना, कहीं हमने खिलाफ कुछ लिखिया उखिया मत। अरे हमने खिलाफ कहीं लिखिया उखिया मत, आपको जवन है, लेकिन सही चीज ही है। क्या डरते हैं आप? डरते हैं? नहीं, हम किसी डरते नहीं है। हम इसलिए सिर्फ कह रहे हैं कि सही बात बता रहे हैं, ये सही है। अरे तो हर आदमी को सच बोलना चाहिए। तो सच बोला तू। हम तो वही है, भाजपा ही हम ही भी हैं। हम ही भाजपा ही हैं। क्या नाम है आपका? लाल बहादुर नाम। गुप्ता जी हुआ? आप? सत्यप्रकाश राय। और आप? दीपक राय। तू बताओ। अब क्या बता लीजिए, हम लोगों की सरकार तो यह चाहिए। कौन सी? जोगी वाली। काम सही है? हाँ, योगी जी का काम। बैठने के सुख से चैन से रह रहे हैं। और क्या ना, हम लोग वो खोजेंगे कि हम लोग जो नोट 10 रुपया रहे वो भी चल जाए बाहर। हम लोग तो नहीं खोजेंगे। हम लोग तो अपना जीना खाना चाहते हैं। हम लोग का गृहस्थी है तो वो भी पैसा जो आएगा वही चला जाएगा दूसरे के हाथ में। तो चुनाव में लड़ाई है इस बार, क्या है? विधायक की हवा में निरहुआ चलेंगे। निरहुआ चलेंगे। बीजेपी? हाँ, तो आके बुलावत है। बसपा? वो हम लोगों के ना पक्ष में ही है। अच्छा, मुद्दा का जातिवाद है या धर्म जात विकास? बात यहाँ चलबे कराला। यहाँ तो जात बात चलबे कराला। अंत में जाके वही पर हुई। हाँ, अंत में तो जोगी जाएंगे ही। चलिए, अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। तो आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर उपचुनाव में क्या होगा ये जानने के लिए रोज मैं इधर उधर घूमते रहता हूँ, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि लोग मुझे मिलते ही शाम के बाद हैं। तो चाचा, बड़ा गर्मी रहा बहुत ज़्यादा है, और इसके लिए जो है सरकार को जो है जनता के लिए देखभाल के लिए कुछ ज़रूरत। गर्मी में सरकार क्या करेगी? सरकार करेगी साहब, बिजली व्यवस्था रही सरकार। बिजली आनी रही? बिजली गांव में दिक्कत है, सुबह आती शाम को नहीं आती, शाम को आती सुबह नहीं आती। बाकी चुनाव में क्या हाल है? चुनाव में हाल साहब, जनता सोच रही कि कोई अच्छा नेता आए जो गरीबों का भला करे और नौकरी। तो उसी पार्टी वाला आएगा जिसकी सरकार होगी तब। और नौकरी के बगैर जो है बच्चे पढ़ लिख के बेकार है, नौकरी बहुत जरूरी है। ये जो चुनाव है ये सरकार बनाने का तो है नहीं, ये सांसद बनाने का है। न सांसद नौकरी दे पाएंगे, कितनी नौकरियां दे पाएंगे? तो इस हिसाब से बताइए। उस हिसाब से साहब अब चुनाव होने के बाद फैसला होगा। चुनाव हो ही जाएगा तब क्या फैसला होगा? हमको बस ये बताइए, ये मुसलमान लोग 2.5-3 लाख है आजमगढ़ लोकसभा सीट में, वो किधर है? ये गुड्डू जमाली तरफ हैं
कुछ भाजपा में है, कुछ मुलायम सिंह के साथ हैं। भाजपा में मुसलमान है? मुसलमान है, हाँ। कैसे? वो इज्जत घर है और सरकारी योजना जो भी मिला है उसको लेकर के भाजपा के साथ मुसलमान है। लोन मिला, कुछ लोग को लोन मिला है, शौचालय मिला है, कुछ लोग को जो है बहुत तरह का जो है व्यवस्था मिला, इसके लिए मुसलमान साथ कुछ है? हाँ है। क्या परसेंट में? 10%। आप किधर वाले? हम भाजपा वाले। पार्टी में है क्या? पार्टी में नहीं। हाँ? पार्टी में नहीं। हमारे सर कट्टर बीजेपी में है। ये कट्टर बीजेपी है जी। हम लोग रहने वाले आजमगढ़ के हैं। तो रहने वाले हम भी आजमगढ़ के हैं जी। ये कैसे बीजेपी पार्टी में है? पार्टी में नहीं साहब, हम अजय सिंह के साथ हैं। अजय सिंह उपाध्यक्ष हैं। जी हम उनके क्या साथ। इनका दोस्ती है? जी जी। क्या वैसे माहौल क्या है, चुनाव का क्या लग रहा है? ठीक माहौल चल रहा है सर। अभी हम लोग गए थे कल, जो कि सर्वे हो रहा है गांव का, जो कि हम लोग कल गए थे। मैं नगर भी सर्वे कराया गया है, कुछ लोग आए कानपुर सर्वे कर रहे हैं, तो यही पता चल रहा है यादव लोग, जो कि यही कोई सत्येंद्र यादव करके आया क्या, धर्मेंद्र यादव, उधर है यादव लोग हैं, तो उधर तो जेबा करेंगे। और प्लस जो कि ये कुर्मी ठाकुर जो भी है, पंडित लोग, ये सब लोग टोटल बीजेपी तरफ है। और कुछ परसेंट है जो कि बीजेपी में भी हैं, मुस्लिम के भी लोग हैं, कुछ छोटी छोटी पार्टियां भी हैं। ऐसी बात लड़ाई में 20 तुम्हारे सर्वे में कौन निकल रहा है? देखिए, लड़ाई में तो हम कह सकते हैं 2 लोग का लड़ाई है इसमें है, एक गुड्डू जमाली का है और एक बीजेपी का है। सपा लड़ाई में नहीं है? हमको नॉर्मल लग रहा है भाई। जो बात तो सही है। आप बताएं भाई, आजमगढ़ लोकसभा सीट पर क्या माहौल आपको लग रहा है? माहौल तो सर बहुत सही है। अब यहाँ पे 3 कैंडिडेट हैं, एक घर का है जैसे जमाली साहब हैं, बाकी बाहरी हैं। तो जनता को सोच समझ के वोट करना चाहिए कि भाई घर वाला हमेशा काम आता है, अब बाहर वाला तो पता नहीं आ रहेगा कि नहीं रहेगा। बाहर वाला तो मुलायम सिंह यादव भी बाहर के थे, अखिलेश यादव भी बाहर के थे, अकबर अहमद डम्पी भी, मान लीजिए अकबर अहमद डम्पी तो यहीं के रहने वाले के थे। तो वैसे भी उपचुनाव जब हुए हैं तो क्या कहते हैं, केदवाई जीती थी, फिर डम्पी जीते थे। अब तीसरा जो है, जो माहौल लग रहा है भाई, जो घर का है उसको ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, परिवार वाले को। भाई बाहरी तो मेहमान होता है, उसका भी स्वागत करना चाहिए। अभी लड़ाई लग किधर रही? लड़ाई भाई सपा बसपा की लड़ाई है। भाजपा लड़ाई है में नहीं? भाजपा लड़ाई में आजमगढ़ से नहीं निकलेगी सर। भाजपा तो हम ये जान रहे हैं, कन्फर्म है कि सपा यहाँ गढ़ है। आजमगढ़ जिले में सपा का गढ़ है सर। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, जब 10 सीट लेके गई सपा, भले वो भाजपा की सरकार बनी चाहे किसी की सरकार बनी, लेकिन ये आजमगढ़ सपा का गढ़ है और हम लोग सपा में हैं सर। हाँ चलिए आगे शुरू कीजिए। जी सर, बताइए वो। हाँ मतलब जैसे परिवार के लोग जैसे होते हैं, उस हिसाब से अब जो यहाँ का लोकल है, तो जनता को भी, ये तो उपचुनाव है, कोई किसी की सरकार बंद तो है नहीं रही है, तो अभी उस चीज़ का ध्यान दे के लोगों को वोट करना चाहिए। और आप बताइए, मैं ऐसे ही राह चलते लोगों से पूछता रहता हूँ, लोग भी तो कम ही मिल रहे हैं, इतनी गर्मी है। जी बहुत गर्मी काफ़ी है। आपको क्या लग रहा है किसका माहौल है? माहौल तो एक तरह से सपा तो जीतेगी। इधर आ जाओ। तो जीतेगी तो वही सपा। मार्जिन जो भी कम बेसी हो जाए लेकिन निकलेगी। जीतेगी सपा? हाँ वो तो जीतेगी। सब सुनो यार, रुको बिट्टू। हाँ वही बता रहा हूँ, जीतेगी तो सपा। चुनाव का कुछ जानकारी है? मुझे नहीं मालूम। नहीं सुनो यार, चुनाव हो रहा है, कुछ जानकारी है? हाँ हमको नहीं मालूम कुछ। हम क्या करते हो? हाँ क्या करते हो? छोटा मोटा काम करता हूँ, क्या एजेंसी में रहता हूँ, TVS एजेंसी में। आज ये योगी जी की सरकार ठीक है? सब बढ़िया है, सब। माहौल क्या है? मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ, और एक फिर दूसरी जगह पर मैं आ गया हूँ। शाम का वक्त है, शाम ढलने ही वाली है। माहौल क्या है आप देख ही रहे हैं आजमगढ़ का, तो बताएंगे कुछ? हाँ बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। आजमगढ़ में यदि बनारस से गोरखपुर तक की बड़ी लाइन की आवश्यकता होगी तो एक बार
निरहु यादव को जिताना होगा। अगर निरहु यादव 2 साल के लिए जीत गए तो बनारस से गोरखपुर की जो बड़ी लाइन है वह उसका सर्वे तो हो चुका है, उसकी एक मजबूत नींव बन जाएगी, जिससे कि हम लोग लालगंज बिलरियागंज स्टॉपेज लेते हैं। रेलवे लाइन की बात कर रहे हैं। रेलवे लाइन जो रेलवे लाइन के लिए चुनाव हो रहा है। रेलवे लाइन ये मेरे लिए यहाँ यातायात की बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग को अगर बनारस जाना होता है तो बस अगर न है तो हम बनारस नहीं जा पाएंगे। तो कम से बस क्यों नहीं है? बस है, मान लीजिए भीड़ है तो ऑप्शन डबल ऑप्शन हो जाएगा, कोई बस से जाएगा कोई ट्रेन से जाएगा, एक सिस्टम हो जाएगा, एक हमारे जिले का उत्थान हो जाएगा बढ़िया। तो ये रेल लाइन के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। हमारी ये सोच है कि अगर देश का उत्थान करना है, प्रदेश का उत्थान करना है, जिले का उत्थान करना है तो निरहु यादव को जिताना है। और तो चाचा अब हम का बोलिए, इतना हम ना बोल पाए न। इतना मत कम मैं बोला के जीती है। निरहु तो सब चिल्ला था। निरहु के हर अरे अभी कुल कमर का लग जाते। अरे बिहार हवा ही बताओ। जनता रहे वो हम निरहु और हवा कहाँ है? हाँ कौन पार्टी से निरहु? निरहु कौन पार्टी से हो? भाजपा से। सपा से क्या? सपा से तो नाम मालूम है। बसपा से ये कुल ना हम जाने हम। हाँ बात। नमस्कार। हाँ जी, क्या माहौल है? एकदम सही माहौल है। किसके लिए? निरहु एकदम बजा रहा है बाजा। भाजपा कला? भाजपा। क्या नाम है आपका? रंजन कुमार सिंह। तो ये बताइए कि जातिवाद का कितना असर? नहीं, अब जात में वाई है तो बढ़ जाएंगे लोग, कुछ 20% अगर निरहु पा गए तो काम निरहु का सही हो जाएगा। मतलब यादव वोटों में 20%? हाँ। देखिए बिजलाल हमारे साथ, बिजलाल यादव है। ए बिजलाल, देखिए बिजलाल यादव है, हम लोगों के साथ हैं, वो लोग कुछ देंगे ही। मतलब बिजलाल यादव हमारे साथ हैं, निरहु को अकेले वोट दे रहे हैं। इनके पूरे परिवार उनको दे रहा है, धर्मेंद्र को। ये खाली अकेले एकदम बगावत का झंडा गाड़े हुए हैं। जैसे ही आप निरहु के बारे में बोलना शुरू किए वो भाग रहे हैं। देख लीजिए। नहीं आप बताइए। नहीं आप बताइए कि एक बात नहीं सुनिए, यह खाली आप ये बता दीजिए कि इस लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है सीट किसकी निकलेगी? अभी इसके बारे में नहीं बताएंगे। जैसे हम लोग भाई सपाई हैं, जो साफ बात। हम तो सपा वाले हैं। हम सपाई हैं। उसके आपके दोस्त कह रहे थे कि निरहु। ठीक है, तो वो तो अभी है, तो हर आदमी अपना अपना अलग अलग है। देखा अब चला ठीक, कौनो चीज माना, कुछ तो मानिए। अरे चला ठीक है, निकाल देना। ये इनके दोस्त है, कह रहे अपने पिताजी के डर से ये लाभ तो कौन भाई अपना जो विचार है उनका कर रहे हैं। लड़ाई में कौन है? लड़ाई अब जो 2-4 दिन के बाद समझ में आएगा किसकी लड़ाई है। अब 2-4 दिन के बाद, अभी तो अभी। अच्छा एक बात बताइए, ईमानदारी, आपका नाम क्या? ब्रिजलाल यादव। ब्रिजलाल जी, आप ये बताइए कितना % यादव वोट निरहुआ की तरफ जा सकता है? ईमानदारी बताइए। बहुत कम। 5%? जो भी 5% जाएँ वो तो अलग की बात है, लेकिन जाएंगे उधर कम जाएंगे, ज़्यादा सपे में जाएंगे। और मुस्लिम जो अब तो वही बात है, अब रही अब उनका क्या नाम है, गुड्डू जमाली का हो सकता है। अगर उधर जाएंगे तो % कम पड़ेगा, नहीं तो फिर इधर आएंगे। अच्छा, सपा के लिए सीट कितनी मुश्किल है? मुश्किल को अब कौन सी बताया जाए, समय अब 4-6 दिन के बाद में पता लगेगा। मैं हम लोग तो सोचेंगे सपा ही जीत रही है। हाँ जी बताइए, आप बताइए। क्या बताइए। क्या नाम है आप? अमजद खान। अरे बड़ा जबरदस्त। बड़े पक्का सपाई हैं। लेकिन यहाँ से धर्मेंद्र यादव नहीं जीत रहे हैं। उनके जगह माननीय रमाकांत जी होते तो थोड़ा दम रहता। आप फूलपुर के रहने वाले? नहीं, मैं यहाँ सदा का रहने वाला हूँ। तो माननीय रमाकांत जी रहते तो जीत जाते जो है। वो धर्मेंद्र यादव आए हैं तो इस समय माहौल कुछ और चल रहा है, इसलिए मुझे नहीं लग रहा है जो है, मेरा अपना विचार है कि नहीं निकाल पाएंगे जो। और आपके विचार से निकलेगा कौन? अब ये तो मैं नहीं कह सकता। फाइट। अरे यार, आप ये जान रहे हो कि ये नहीं निकलेगा। तो निकलेगा कौन? नहीं, मैं भी सपा का वोटर हूँ,
लेकिन जो है अगर ये रमाकांत जी रहते तो दावे के साथ निकलते जो है। अब उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, हो सकता फाइट है सपा और जो है भाजपा में जो निकले। और आप माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर आजमगढ़ उपचुनाव को माहौल को लेकर हाजिर रहूंगा। कैमरामैन अमित के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 आजमगढ़। आज से ठीक 6 दिन पहले यानी बीते शुक्रवार को कुछ उपद्रवी तत्वों ने कानपुर को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंकने का प्रयास किया। करीब करीब 1 हफ्ते का वक्त गुजरने जा रहा है। कल शुक्रवार है, यानी फिर से जुमे की नमाज अदा होनी है और इसको लेकर के प्रशासन बहुत सतर्क है, क्योंकि पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कुछ शरारती तत्वों ने नमाजियों की आड़ में यहाँ पर भयानक उपद्रव करने की कोशिश की। इस सड़क पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये परेड का चौराहा है। हमारे दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं कि वहाँ से कुछ भीड़ आती है और हमारे ठीक दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जो ये नई सड़क जा रही है, जहाँ पर चंदेश्वर का खाता भी स्थित है, वहाँ के आसपास भयानक पथराव किया गया। फिलहाल पत्थरबाजों की शिनाख्त की जा रही है और इस 1 हफ्ते में जो पुलिस है वो बहुत सतर्क हो गई और सुरक्षा घेरा बेहद कड़ा कर दिया गया। जो पत्थरबाज थे उनकी पहचान सार्वजनिक की गई और इस तरीके के पोस्टर चस्पा किए गए। अब शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज अदा होनी है और एक बार फिर से नमाजियों की आड़ में जो उपद्रवी तत्व हैं वो हिंसा ना फैलाने पाएँ, इसके लिए आप देखेंगे कि सुरक्षा के बेहद पुख्ता बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। ये सामने आप हमारे एक वज्र वाहन देख रहे हैं। इस वाहन को यहाँ पर इसी चौराहे पर तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा जो यूपी पुलिस के जवान हैं, जो आरपीएफ के जवान हैं, आरएनएफ के जवान हैं, वो यहाँ पर उन्होंने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं ये आपको नज़र आ रही हैं, ये गश्त करने वाली गाड़ियाँ हैं जो चारों तरफ इस पूरे इलाके पर नज़र बनाए हुए हैं। पेट्रोलिंग का काम लगातार जारी है। हमारे ठीक सामने आप आरएएफ के जवानों को देख रहे हैं, ये यहाँ पर शुक्रवार के बाद से लगातार मुस्तैद हैं। कल का दिन बेहद ख़ास है, क्योंकि कल अगर सकुशल निपट जाता है, सभी लोग ये दुआ कर रहे हैं कि जब जीवन पटरी पर लौट रहा है तो फिर से कोई उपद्रवी तत्व यहाँ पर दोबारा हिंसा ना फैलाने पाए, अपने नापाक मंसूबों में कामयाब ना होने पाए। इसको लेकर के इन जवानों ने जिम्मेदारी संभाल रखी है। आपको दिखाएंगे कि ये पूरा इलाका करीब करीब छावनी में तब्दील हो चुका है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, भीषण गर्मी के बीच हमारे जो आरएएफ के जवान हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा